दोस्तों, बॉलीवुड में पीआर कैसे काम करता है, अगर आपको ये समझना है तो संदीप वेंगारेड्डी और दीपिका पादुकोणे के बीच में जो इश्यू चल रहा है वो आप ऑब्जर्व करो। किस तरह से दीपिका की पीआर मशीनरी ने इसे एक फेमिनिस्ट और वुमेन इश्यू बनाने की कोशिश की है, जबकि एक सिंपल इश्यू है एक डायरेक्टर और एक्टर के बीच में, जहां पे एक्टर ने बहुत सारी डिमांड रखी क्योंकि वो एक्टर एक ए लिस्ट एक्टर है और डायरेक्टर ने वो डिमांड एक्सेप्ट करने से मना कर दी क्योंकि डायरेक्टर को वो डिमांड्स अनजस्टिफाइड लगी और डायरेक्टर ने उस मूवी के बेस्ट इंटरेस्ट में इस एक्टर को रिप्लेस करना ज़्यादा सही समझा। सोशल मीडिया पे इसकी शुरुआत हुई आज से 2 या 3 दिन पहले, जब दीपिका की साइड से उनके पीआर की वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी पोस्ट पढ़ने लगी कि दीपिका की कुछ जस्टिफाइड डिमांड को इस इगोइस्टिक डायरेक्टर ने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्हें बाहर का रास्ता निकाल दिया। उन्हीं आर्टिकल्स में से कुछ आर्टिकल ये भी दावा कर रहे थे कि संदीप ने उन्हें मूवी से निकाला नहीं है, बल्कि दीपिका ने ही ये मूवी छोड़ दी है क्योंकि मदर बनने के बाद वो अपने वर्किंग आवर्स में चेंजेस चाहती थी, जो कि संदीप ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो शुरुआत में तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं संदीप की ही गलती है और इस इगोइस्टिक आदमी ने दीपिका की जस्टिफाइड डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जैसे समय बीता उसके बाद और भी चीज़ें निकल के सामने आई और कुछ आर्टिकल्स में ये बातें पता चली, दीपिका की डिमांड्स केवल वर्किंग आवर्स को लेके नहीं थी। दीपिका की बहुत सारी डिमांड्स थी, जैसे कि उन्होंने 20 करोड़ की फीस की डिमांड रखी। उन्होंने ये बोला कि वो डायलॉग्स को दूसरी लैंग्वेजेस में डब नहीं करेंगी। उनकी वन ऑफ द डिमांड्स ये भी थी कि अगर मूवी की शूटिंग 100 डेज से ज़्यादा स्ट्रेच होती है तो पर डे के हिसाब से उन्हें अलग से रिम्यूनरेशन चाहिए। इसके साथ ही साथ उनका 20 लोगों का स्टाफ होगा, जिसके लिए अलग से सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ और मैनेजमेंट चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी डिमांड रखी थी कि अगर मूवी 500 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करती है तो उन्हें प्रॉफिट में भी 25% का शेयर चाहिए। अब ये सारी डिमांड्स को सुन के आपको क्या लगता है कि संदीप वेंगारेड्डी ने क्या उन्हें सिर्फ वर्किंग आवर्स की वजह से बाहर जाने का रास्ता दिखाया होगा? किसी भी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर के लिए इतने सारे एक्सपेंसेस को कवर करना आसान नहीं होता। डेफिनेटली मूवी का एक बजट होता है। अगर उन्हें लगता है कि वो एक्टर्स की अनजस्टिफाइड डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ बजटरी इश्यू, देन डेफिनेटली ये पूरी तरह से जस्टिफाइड है उस एक्टर्स को चेंज करना। लेकिन जब ये बातें सोशल मीडिया पे दीपिका की साइड से डाली जाने लगी तो इसे एक फेमिनिस्ट और वुमेन ओरिएंटेड इशू दिखाया जाने लगा, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है क्योंकि दीपिका की जगह पे अगर कोई एक्टर होता और उसको इसी रीजन की वजह से बाहर का रास्ता दिखाया गया होता तो शायद ये सारी चीजें इतना बड़ा इश्यू नहीं बनती। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो दीपिका को डिफेंड कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि अगर दीपिका ने 20 करोड़ की फीस मांगी या प्रॉफिट में एक शेयर मांगा तो उसमें गलत क्या है, क्योंकि वो भी तो एक ए लिस्टर एक्ट्रेस है और जिस तरह से एक्टर के शेयर होते हैं उसी तरह से एक्ट्रेस के भी शेयर बनते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, लेकिन एक्टर्स के शेयर इसलिए बनते हैं, एक्टर्स को ज़्यादा रिम्यूनरेशन और फीस इसलिए दी जाती है क्योंकि एक्टर्स के नाम पे लोग फिल्में देखने आते हैं। आज की डेट में भी इंडिया में लोग थिएटर्स में एक्टर्स और स्टार्स के नाम पे फिल्में देखने जाते हैं। ये बड़े स्टार और एक्टर्स अपने स्टार पावर की बदौलत फर्स्ट डे कलेक्शन इंश्योर करते हैं अपनी मूवीज के लिए। अगर एक्ट्रेसेस ये काम कर सकती हैं तो उन्हें भी इक्वल अमाउंट पे किया जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात एक्ट्रेसेस को समझ में नहीं आती। उनको ये लगता है कि वो हर चीज में वुमेन कार्ड या फेमिनिस्ट कार्ड प्ले कर सकती हैं। किसी भी एक्ट्रेस की इतनी सारी डिमांड्स एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जरूर एक्सेप्ट करेगा जिस दिन वो एक्ट्रेस अपनी बदौलत 40 करोड़ की ओपनिंग या 50 करोड़ की ओपनिंग या 100 करोड़ की ओपनिंग इंश्योर कर देगी। अनफॉर्चुनेटली ये एक्ट्रेसेस और उनके पीआर मेन इश्यू को डाइल्यूट करने के लिए और अपनी एक्ट्रेसेस की इमेज को बचाने के लिए इस तरह के नैरेटिव सोशल मीडिया पे कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं कि इस एक्ट्रेस को इसलिए निकाला गया क्योंकि उसने रिस्पेक्टेबल वर्किंग आवर्स की रिक्वेस्ट की। लेकिन इस केस में वर्किंग आवर्स केवल एकमात्र इश्यू नहीं था, दीपिका की बहुत सारी डिमांड्स भी वो रीजंस थी जिसकी वजह से संदीप वेंगारेड्डी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं तो मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ।